हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ड्रीम क्लासेस में मैं सोनू सर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि हम लोग पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम, इसका हिंदी हुआ 7 क्रिस्टलीय तंत्र। ये 7 क्रिस्टलीय तंत्र क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक्स बताए थे कि याद करने के लिए कि कैसे हम इसको याद करेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे यूनिट सेल के प्रकार। नहीं, यूनिट सेल में बताए थे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 प्रकार के होते हैं, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर। अब हम लोग देखेंगे कि उसी बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर, सिंपल क्यूबिक के बेस पर हम लोग क्रिस्टल सिस्टम कुल 7 प्रकार का बनाए। तो ये देखिए हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो सबसे पहले एक ट्रिक्स याद रखेंगे कि कुत्ते और मोहे रहो ट्रिक से। कुत्ते और मोहे रहो ट्रिक से। तो ये हम लोग देखेंगे एक ट्रिक्स है कि कैसे याद रखेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम को। तो कू से होता है सर क्यूबिक, कू से होता है क्यूबिक। ते से होता है टेट्रागोनल, ते से होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। कू से क्यूबिक, ते से टेट्रागोनल, और से होता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। फिर है आपका मो, मो से होता है सर मोनोक्लिनिक, मो से होता है सर मोनोक्लिनिक, मो से होता है मोनोक्लिनिक। हे से होता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। रहो से होता है सर रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। और ट्रिक का मतलब हुआ सर ट्राइक्लिनिक। ठीक है। कू से हो गया सर आपका क्यूबिक, ते से हो गया टेट्रागोनल, और से हो गया ऑर्थोरोम्बिक, मो से हो गया मोनोक्लिनिक, हे से हो गया हेक्सागोनल, रहो से हो गया रोम्बोहेड्रल, और ट्रिक से हो गया ट्राइक्लिनिक। तो क्रिस्टल सिस्टम कुल 7 प्रकार के होते हैं। से क्या होगा सर, तो से होता है सर 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये क्रिस्टल सिस्टम जो होता है सर, यह कुल 7 प्रकार के होते हैं। तो ये याद रखने का एक ट्रिक्स है। इससे से हो गया आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है। अब यह क्यूबिक क्या है सर, तो क्यूबिक का मतलब होता है घन, जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो। आप ध्यान दीजिए, ये हमारा क्यूब है, इसका लंबाई देखिए, चौड़ाई देखिए, ऊंचाई देखिए, सब क्या है, बराबर है। तो हम लोग इसको बोल दिए क्यूबिक बोल दिए। ठीक है। तो क्यूबिक हम लोग बनाते हैं। इसका हिंदी होता है सर घनीय। क्यूबिक का हिंदी क्या होता है, घनीय। ठीक है। टेट्रागोनल का हिंदी होता है सर द्विसम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष। क्या होता है, द्विसम लंबाक्ष। ठीक है। तो ये हो गया टेट्रागोनल। ऑर्थोरोम्बिक का हो गया सर विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष। मोनोक्लिनिक का हिंदी हो गया सर एकांताक्ष, एकांताक्ष। हेक्सागोनल का हिंदी होता है सर
षटकोणीय रोम्बोहेड्रल का होता है सर त्रिसमांताक्ष और ट्राइक्लिनिक का होता है त्रिनताक्ष। क्या बोले सर? क्यूबिक का हिंदी होता है घनीय, टेट्रागोनल का होता है द्विसमलंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक का होता है विषमलंबाक्ष, मोनोक्लिनिक का होता है एकंताक्ष, हेक्सागोनल का षटकोणीय, रोम्बोहेड्रल का होता है त्रिसमांताक्ष, ठीक है, और ट्राइक्लिनिक का होता है त्रिनताक्ष। अब क्या है सर घनीय क्या है? तो घनीय में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है सर? बराबर होता है। तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो तब यह घनीय होता है। यह मेरा देखिए यहाँ घनीय बन गया न। और जैसे यह घनीय बना तो क्या होगा सर? इसमें A बराबर होता है B के और B बराबर होता है C के। क्यों? क्योंकि जो लंबाई इसका होगा वही लंबाई इसका होगा, वही लंबाई इसका होगा। तो A बराबर B बराबर C के। उसी तरह इसके बीच का कोण होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री के। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री के। इसका जो एग्जाम्पल होता है सर, ये एग्जाम्पल होता है NaCl, KCl, ETC, इसका एग्जाम्पल होता है। अब हम बात करें द्विसमलंबाक्ष। आप कंटर देखे होंगे न, सरसों तेल वाला। तो क्या देखते हैं आप? यूँ इसको भी देख सकते हैं। ये देखिए क्या है कि इसमें जब हम देखते हैं कि जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है, लेकिन इसका लंबाई डिफरेंट है ना। तो आप सरसों तेल का कंटर भी जब देखिएगा तो ये लंबाई ये दोनों सेम होगा, लेकिन ये डिफरेंस होगा। तो कहता है नाम से ही पता चलता है द्विसम, दो जो है सम लंबाई, दो का लंबाई बराबर होगा, ठीक है, तो यह द्विसमलंबाक्ष कहलाएगा। देखिए कैसे, तो ध्यान दीजिए इस डायग्राम में हम लोग इसको ऐसे देखें। आप देखिए यहाँ क्या बन गया मेरा, ये और ये बराबर है, ये थोड़ा डिफरेंस है। तो लेकिन क्या है कि इसमें A बराबर B के है और B बराबर नहीं है C के। लेकिन कोण सब का कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, यह भी कोण 90 डिग्री, यह भी कोण, जो भी कोण देख रहे हैं सब कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ सर? ये अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका जो एग्जाम्पल होता है SnO2 TiO2 ETC, और भी एग्जाम्पल होता है, हम लोग दो एग्जाम्पल देखिए। इसके बाद होता है विषम लंबाक्ष। विषम का मतलब होता है अलग अलग, जिसका लंबाई क्या हो? अलग अलग हो, तब हम लोग इसको विषम लंबाक्ष बोलते हैं। आप ईंट देखे होंगे नहीं, ईंट का लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है और ऊंचाई क्या होता है? अलग होता है। तब उसके स्थिति में हम लोग बोलते हैं इसको विषम लंबाक्ष। ध्यान दीजिए यहाँ कि विषम लंबाक्ष में हम क्या बोले कि एक लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई क्या है? अलग है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या देख रहे हैं आप? ईंट को देखिए या कंप्यूटर का CPU देखिए, क्या है? सबका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डिफरेंस है, लेकिन क्या होगा? ना A B के बराबर होगा, ना B C के बराबर होगा, लेकिन कोण सबका बराबर होगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा। और यह विषम लंबाक्ष है सर, और विषम लंबाक्ष का एग्जाम्पल होता है KNO3 BaSO4, ये सब इसका क्या है? एग्जाम्पल है। फिर कहता एकंताक्ष, मतलब या ऐसा ही CPU रहेगा या ईंट रहेगा और इसका एक कोण जो है सब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ध्यान दीजिए इस डायग्राम में हम एक कोण इसका जो है थोड़ा सा टेढ़ा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए क्या लग रहा है कि यह प्लेन है, इसका एक कोण थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर नहीं होगा और बी भी सी के बराबर नहीं होगा। इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री के होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर, ठीक है, सॉरी अल्फा बराबर गामा बराबर इसमें जो है 90 डिग्री के होगा, लेकिन बीटा बराबर जो है नहीं होगा 90 डिग्री के। ठीक है, क्या होगा, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री के होगा, लेकिन बीटा बराबर नहीं होगा किसके, 90 डिग्री के। अब आइए इसका जो एग्जाम्पल है सर वह है PbCrO2, PbCrO2। ठीक है, इसके बाद है षटकोणीय हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा सर, तो हेक्सागोनल में षटकोणीय एक संरचना हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। क्या देख रहे हैं, ये मेरा हेक्सागोनल डायग्राम है। ये हेक्सागोनल डायग्राम है सर मेरा। इसमें ध्यान से देखिए क्या है कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, लेकिन ये ऊंचाई क्या डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं ए बराबर किसके होगा, बी के, लेकिन बी बराबर नहीं होगा किसके, सी के। इस अल्फा बराबर बीटा बराबर हो जाएगा सर 90 डिग्री के, लेकिन गामा बराबर होता है 120 डिग्री की। ये देखिए यहाँ ये कौन डिफरेंस हो जाएगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे है, और बीच में जो आप देख रहे हैं ये ऐसे है। मतलब अगर ऐसा है तो 90 डिग्री है, और अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये ऐसे है, जब भी हेक्सागोनल बनेगा सर तो ऐसा होगा तब ऐसा होगा, तो ये एंगल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए कहे अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री। इसका एग्जाम्पल होता है सर ZnOCdS, ZnOCdS ले सकते हैं। अब सर बात कर रहे हैं त्रिसमांताक्ष। त्रिसमांताक्ष की जब हम बात करते हैं तो यह एक सिंपल घनीय क्यूबिक है। आप इसको दोनों साइड से प्रेशराइज कर दीजिए, तो जैसे दोनों साइड से दाबेंगे सर तो ये कोण पतला हो जाएगा और ये कोण क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। दूरी सबका बराबर रहेगा, जितना दूरी ये इसका सबका दूरी बराबर रहेगा, लेकिन कोण जो है या तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा या 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसमें कि हम जो यह डायग्राम बना रहे हैं सर, ये ऐसा डायग्राम है इसका। ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो गया सर इसमें कि a बराबर b बराबर किसके हो गया, c के हो गया। a बराबर b बराबर c के हो गया, लेकिन यह अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या होगा, नहीं होगा किसके, 90 डिग्री के। क्यों बोले सर कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं होगा 90 डिग्री के, क्योंकि यह कोण छोटा हो जाएगा और यहाँ का जो कोण है यह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसा कि हम इस डायग्राम में बताएं कि इसको जैसे ही हम पंच करेंगे तो यह कोण छोटा हो जाएगा और यह कोण क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो या तो 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज़्यादा। इसका जो एग्जाम्पल है सर सिनेबार, ठीक है। अब आइए त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष का एग्जाम्पल क्या सर, डायग्राम क्या होगा, अब इसी ईंट को ऐसा बना दीजिए कि कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी बराबर नहीं हो और ना ही कोई कोण इसके क्या हो, बराबर हो, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिंताक्ष। देखिए यहाँ ये डायग्राम ऐसा है। क्या देख रहे हैं, कोई एंगल किसी के बराबर नहीं है, ना a बराबर b के है सर, ना b बराबर c के है, ना अल्फा बराबर बीटा के है, ना बीटा बराबर गामा के है, और ना गामा बराबर 90 डिग्री के है।
और इसका एग्जाम्पल जो होता है सर CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है। तो अब ध्यान दीजिए सर, हम बात कर रहे हैं सर क्यूबिक की। क्यूबिक का मतलब हुआ घनीय। घन में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो A बराबर B के, B बराबर C के, और कोण भी सबका बराबर होगा। अल्फा बराबर बीटा के, बीटा बराबर गामा के, गामा बराबर 90 डिग्री के। इसका एग्जाम्पल है NaCl या KCl। दुई समलंबाक टेट्रागोनल की दो समान लंबाई। तो कंटर में बताए कि क्या होगा, A बराबर B के होगा लेकिन B बराबर C के नहीं होगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर किसके होता है, 90 डिग्री के। इसका एग्जाम्पल SnO2 TiO2 होता है। फिर बताए विषम समलंबाक। विषम का मतलब अलग अलग लंबाई, किसी का लंबाई सेम नहीं होगा। A बराबर नहीं होगा B के, B बराबर नहीं होगा C के। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, लेकिन कोण सबका क्या होगा, बराबर होगा। इसका एग्जाम्पल है KNO3 BaSO4 ETC। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं NaNO3। ठीक है, अब आइए हम बात कर रहे हैं क्या, विषम लंबाक। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका क्या है, अलग अलग है, लेकिन कोण सबका 90 डिग्री। अब एकांताक्ष। एकांताक्ष में क्या कि एक कोना को हम लोग फोल्ड कर दिए, मोड़ दिए। जब एक कोना को फोल्ड कर दिए सर, तो क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो इससे भी बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा बराबर गामा बराबर यहाँ 90 डिग्री का होता है और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है सर PbCrO2। फिर है षटकोणीय हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा सर, A बराबर B के है लेकिन B बराबर C के नहीं है, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री। इसका एग्जाम्पल है ZnOCdS। फिर उसी तरह है सर आपका त्रिसमांताक्ष की तीनों कोण का तीनों जो लेंथ है सबका क्या होगा, समान होगा। कोण जो है केवल डिफरेंस होगा, 90 डिग्री से कम होगा या 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। A बराबर B बराबर C के, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं होगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल होता है NaNO3 सिनेबार। अब हम बात करें ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्ष की, कि तीनों का तीनों जो है यह डिफरेंस हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और कोण भी तीनों का तीनों डिफरेंस हो जाएगा। न अल्फा बीटा के बराबर होगा, न बीटा गामा के बराबर होगा, न गामा 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका एग्जांपल होता है CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेवियस लैटिस। ले लिए सर। हम लोग क्या देखे कि ट्रिक्स था कुत्ते और मोहे रहो ट्रिक से न। तो से का मतलब हम लोग बताए कि 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है। कु से क्यूबिक, टी से ते से टेट्रागोनल, और से ऑर्थोरोम्बिक, मो से मोनोक्लिनिक, हे से हेक्सागोनल, रो से रोम्बोहेड्रल, ट्रिक से ट्राइक्लिनिक। यही 7 मेरा जो है सर क्रिस्टल सिस्टम है। अब हम लोग बात करें ब्रेवियस लैटिस की, ब्रेवे जालक की। ध्यान दीजिए सर, अब हम लोग पढ़ेंगे सर ब्रेवियस लैटिस। इसका हिंदी होता है ब्रेवे जालक। ब्रेवियस लैटिस, इसका हिंदी हुआ सर ब्रेवे जालक।
यह ब्रेवे जालक क्या है? ब्रेवियस एक साइंटिस्ट था और इन्होंने बताया कि क्रिस्टल सिस्टम जो होता है या 7 क्रिस्टल सिस्टम कुल 14 प्रकार की संरचनाएं बनाती है, कुल 14 प्रकार की ज्यामिति बनाती है, जिसे हम लोग ब्रेवे जालक कहते हैं। तो यह 14 प्रकार की ज्यामिति क्या बनाती है सर? तो क्या कहेगा कि पहला था आपका सर क्यूबिक, दूसरा क्या था? टेट्रागोनल, कुत्ते, और तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा क्या था? कुत्ते और मोनोकिल्निक, पांचवा क्या है आपका? हेक्सागोनल, छठा क्या हो जाएगा सर? कुत्ते और मोहे रोहो, रोम्बोहेड्रल, सातवां हो जाएगा सर कुत्ते और मोहेरो ट्राइकिल्निक। क्या देख रहे हैं कि क्रिस्टल सिस्टम कुल 7 प्रकार के थे, जिससे कुल 14 प्रकार की ज्यामिति संभव हो सकती है। इसी के बारे में ब्रेवे ने बताया था। तो क्यूबिक में 3 ज्यामिति हो सकती है संभव सर। पहला है आपका सिंपल, दूसरा है आपका बॉडी, और तीसरा है फेस। तो कुल हो गया सर यहाँ कितना? 3। टेट्रागोनल में 2 होता है सर, एक होता है सिंपल और एक होता है बॉडी। कितना हो गया सर? 2। उसके बाद है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें 4 होता है सर, सिंपल, बॉडी, फेस और इंड। कुल 4 हो गया इसमें। और मोनोकिल्निक में 2 हो जाएगा सर, एक हो जाएगा आपका सिंपल और एक हो जाएगा इंड। कितना हो गया? 2। उसके बाद हेक्सागोनल, सिर्फ एक होता है सर इसमें, सिंपल, तो यहाँ हो गया 1। यहाँ रोम्बोहेड्रल, यह भी होता है सिंपल, इसमें भी हो जाएगा यह 1। और यह ट्राइकिल्निक, इसमें भी है सिंपल और यह भी हो जाएगा कितना? 1। अब देखिए सबको जोड़ के, तो टोटल कितने प्रकार के हो गए? 14 प्रकार के। 3 2 5 4 9 2 11 12 13 14, कुल 14 प्रकार के जो है यह ब्रेवियस लैटिस होते हैं। ठीक है, तो ब्रेवे ने क्या बताया कि 7 क्रिस्टलीय तंत्र के आधार पर ब्रेवे ने बताया कि कुल 14 प्रकार की ज्यामितीय संरचना संभव है, जिसे ब्रेवे जालक कहते हैं, ब्रेवियस ने क्या बताया कि 7 क्रिस्टलीय तंत्र के आधार पर ब्रेवे ने बताया कि कुल 14 प्रकार की ज्यामितीय संरचनाएं संभव होती हैं, जिसे ब्रेवे जालक कहते हैं। ठीक है, और पहला यहाँ क्या देख रहे हैं कि यह जो क्यूबिक है, इस क्यूबिक में 3 संरचना है, सिंपल, बॉडी और फेस। फिर टेट्रागोनल है, इसमें 2 संरचना है, सिंपल और बॉडी। फिर तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें सिंपल, बॉडी, फेस और इंड। फिर चौथा है मोनोकिल्निक, इसमें है सिंपल और इंड। फिर है हेक्सागोनल, इसमें एक है सिंपल। रोम्बोहेड्रल, इसमें एक है सिंपल। ट्राइकिल्निक, इसमें एक है सिंपल। कुल 14 प्रकार की संरचनाएं संभव हैं।
तो ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल इन ए यूनिट सेल, मतलब किसी एकक कोशिका में कितने परमाणु आयन या अणु संभव हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।